हेलो, मेरा नाम है पर्प और आज हम जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। ट्रेन में है तो कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए हम हो जाते हैं तैयार ट्रेन में ही घूमने के लिए। सबसे पहले हम खाते हैं समोसे, फिर खाते हैं ककड़ी, आपकी भाषा में शायद खीरा या कुछ कहते होंगे, हमें क्या करना उससे। फिर उसके बाद हम खाते हैं पोहा, खाना ही खाना चलता रहता है। हम चले जाते हैं घूमने के लिए ट्रेन। एसी वन में जाने की कोशिश करते हैं पर हमको मिल जाते हैं ये भैया। भैया तो मजेदार आदमी है। मिलते हैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में। हेलो, यह ट्रेन सफर का पार्ट 2 और आज भी कुछ होगा नहीं होगा ये तुम लोग को पता चल जाएगा। अब ट्रेन में बैठे हैं तो बैठे बैठे करेंगे क्या, नज़ारे ही देखेंगे भाई। नज़ारे तो अच्छे हैं और हम आप मिलवाना चाहते हैं आप अपने सूजल भाई से। ये क्या सोच रहे हैं ये नहीं को पता है, पर आज हम मिलते हैं अपने एक बाल्टी से भी बाल्टी से जो है बंदर बॉस इनका नाम है बंदर बॉस। और एक बहुत बड़े सैबी बाल्टी है, जहाँ ये चले गए तो पूरी की पूरी भीड़ छट जाती है और हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। रूम तो मिल नहीं रहा है, अब देखते हैं रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा और ये सब पता चलेगा कल। अब आप देखोगे कल का ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कल मिलते हैं। हेलो, जैसे कल तुम लोग ने देखा कि हम लोग पहुंच गए थे शिखर जी पर हम लोग को कोई भी जगह नहीं मिली थी रहने के लिए, तो आज भी हम खड़े हैं शांति से अकेले। हमारे साथ बस अमन भैया हैं और बाकी लोग गए हैं रूम ढूंढने के लिए। बेबी पता कहाँ चले गए, पर हमको ये पता है कि आई एम ओनली द किंग इज दिस ग्राउंड। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का पूरा कसूर अपने स्कूल वालों को देते हुए हम चल देते हैं रूम की तरफ। मतलब रूम मिल चुका है तो रूम मिलता है हम तुरंत आ जाते हैं सोने के लिए, उठ के आ जाते हैं घूमने के लिए। हम फिर से रात को सो के उठ जाते हैं क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं फिर से घूमने के लिए, पर भाई इन लोग के मोबाइल में क्या चल रहा है हमको दिख ही नहीं रहा क्योंकि हमारा खुद का मोबाइल ख़राब है। खुद के मोबाइल का कुछ इलाज करना पड़ेगा। फिर हम वापस उठ जाते हैं क्योंकि अब हमको जाना है वंदना के लिए। अब हम वंदना के लिए निकलेंगे और अगले व्लॉग में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहना अगली वीडियो में। जैसे तुम लोग ने कल के पार्ट में देखा कि हम जाने वाले थे वंदना के लिए, हम उठ चुके हैं और हम निकल रहे हैं वंदना के लिए। तो हम हो चुके हैं तैयार हो गए। मुझे पता है मैं कोई अच्छा तो रखता नहीं हूँ, पर ठीक है। फिर हमने पहना अपना लेजेंडरी चश्मा और उसके बाद हम बैठ गए ऑटो में बैठ के अब हो चुका है भाई थोड़ी सा सवेरा और अब थोड़ी अच्छा लग रहा है। फिर हो चुका है पूरा सवेरा और इतने लोग हैं हमारे साथ। व्यू है एक नंबर मनमोहक। हमारे सूजल भाई बांट रहे हैं पानी। हमको जाना था आधे घंटे से ऊपर, पर हमारे सूजल भाई को सेवा अच्छी लगती है। फिर हमने थोड़ी सा चल फिर लिया और चल लिया। फिर भाई ये बहुत ज़्यादा मनमोहक व्यू दिख लिया और चल लिया। फिर हम आ गए फाइनली पारसनाथ भगवान की टोंग पे। ये है पारसनाथ भगवान की टोंग से मनमोहक व्यू। और भाई फिर हमने खाए थोड़ी से पकोड़े तो जैसे थे वैसे थे। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। इसमें हम गए आरती करने तो बने रहे ना। जय जिनेन्द्र। तो जैसे तुम लोग ने पिछले पार्ट में देखा हम गए थे वंदना करने और अब हम आ चुके हैं आरती पूजा करने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं। तो आरती करके मन को और बहुत प्रसन्न करके हम चले जाते हैं और दूसरी जगह आरती करने के लिए। ओ सुजल भाई आरती करते करते अपनी पहुंच गिरा देते हैं। खतरनाक ही आदमी है हमारे सुजल भाई। और घड़ी के चित्रे उड़ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं बाजार की तरफ। और भाई कैसे हो? और भाई तुम कैसे हो? कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर हम देते हैं अपने सुजल भाई को चैलेंज कि बीच बाजार में मारो पुशअप। और सुजल भाई किसी से नहीं डरते, मान लेते हैं पुशअप। सुजल भाई थोड़ी सी तालियां और शाबाशी ले लेते हैं और हम आपसे मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। चलो
फिर बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय जिनेंद्र। जैसे कल तुम लोग ने देखा कि हम लोग चढ़े थे पहाड़ पे, फिर करी थी आरती, और आज फिर से हम जा रहे हैं वंदना करने के लिए। चलो फिर चलते हैं। हम आ गए थे पर्वत पे और आज है मुकुट सप्तमी और हम हो गए थे लेट, इसलिए हमको करनी पड़ी उल्टी वंदना। नहीं तो उतरते उतरते शाम के 7-8 क्या पता कितने बजे जाते, कुछ पक्की नहीं थी, इसलिए फिर हम अच्छे से नज़ारे देखे, बहुत अच्छी बात है। फिर नीचे उतरे और नीचे उतर के हमने ये भंडारा खाया, भंडारा कहेंगे। फिर हमको मिला एक 200 साल पुराना पेड़, तो 200 साल पुराने पेड़ पे हमने झूल लिया झूला। हमको दिखाए एक सीक्रेट रास्ता गंधर्व नाला के यहाँ, और भाई ये रास्ता जैसा भी हो अच्छी जगह, अच्छी है। हमारा मोबाइल ख़राब है पर जगह तो अच्छी है। कोलकाता। जल्दी बात है। तुम लोग से मिलते हैं आज के दिन के अगले पार्ट में। बन रहना वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय। हेलो, आज है मुकुट सप्तमी और आज है शिखर जी में एक खास दिन है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भाई तुम हम लोग का पार्ट 1 देख लेना, जिसमें तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। और हम लोग निकल चुके हैं नीचे, और तुम लोग को आज हम दिखाने वाले हैं कितने ज़्यादा सेवा भाव है लोगों के अंदर शिखर जी में। तो सबसे पहले ये बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग लगाते हैं कैंप सेवा भाव में, और वो लोग सब यात्रियों के पाँव तक दबाते हैं। जोर से हो रही थी बारिश और ब्रदर हमें नहीं पड़ना बीमार, इसलिए हम पहन लेते हैं अपना रेनकोट और चले जाते हैं। फिर बारिश रुक जाती है और हमको मिलता है चावल, वो भी फ्री में। हमारे दुख रहे होते हैं पाँव, उसी टाइम पर हमको मिल जाती है एक मशीन, मसाजर मशीन, और हम उससे अपने पाँव दबा लेते। तो भाई बहुत ज़्यादा खुजली से हो रही थी, पर ठीक है भाई, ये भी फ्री में था। फिर हमने खाया आखिरी में खाना, ये भी फ्री में था। तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज के दिन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज हमारी ट्रेन, इसलिए हम नहीं चढ़ रहे हैं पहाड़। हमें जिंदा रहने दो। आवाज़ अच्छी नहीं, इसलिए हम आए थे जैन म्यूजियम। सब मंदिर ऑब्वियसली कर लिए हैं भाई, यहाँ एक से एक कलाकृतियाँ हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही। तो भाई साहब अंदर म्यूजियम में हमारे बस की नहीं है, इसलिए हम शांति से यहीं रिसक पट्टी पे ही सो गए। शर्म मरम गई भाड़ में। तो वंदना पे तो जा नहीं पाए, इसलिए हम आ गए छोटे शिखर जी के दर्शन करने। हाँ, ये शिखर जी की एक छोटी सी रचना है और भाई अच्छी है। आज हम आ जाते हैं अपने कुछ आखिरी पल बिताने के लिए। फिर भाई हमने ये अपनी मेहनत करी, अपनी मेहनत। ये किसी की लकड़ी में नहीं मिलेगा इतना झाड़, क्योंकि भाई ये बस सिर्फ तुम्हारे भाई की मेहनत है। हम आ गए ट्रेन में, और ट्रेन में हमारे सुजल भाई को आ रही थी बदबू। हम आ चुके हैं वाराणसी। प्लान में नहीं था, आना पड़ा, पर अच्छी चीज़ है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो, तो शिखर जी से ट्रेन छूट जाने की वजह से हमें आना पड़ता है बनारस। बनारस आ जाते हैं, एक रूम ले लेते हैं, और भाई हम नहाते धोते नहीं है, हम जाते सीधे गंगा जी में। इन दाऊ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, दाऊ अच्छे से बताते हैं, और हम चले जाते हैं ऑटो में। फिर हमको मिलता है ये दोस्त जो हमको बताता है चाची की दुकान के बारे में। आप कहाँ के हो? चोखा मोखा ये सब यहाँ के लोग खाते रहते हैं, और चोखा देख तेरा भाई भी गंगा जी में स्नान कर रहा है। फिर हम मान लेते हैं थोड़ी सी डुबकी। भाई फिर एक दिक्कत पड़ जाती है, जो तुम्हारा भाई है ना वो बीमार पड़ जाता है। फिर हम कहीं नहीं आ पाए, पर क्या कर सकते हैं, इसलिए हम आ जाते हैं गंगा आरती में। मैं और मेरा एक भैया, क्या पता बाकी के लोग कहाँ हैं। आपसे तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।